यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिविजिबिलिटी, उसमें एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरम नंबर 5 से शुरू करेंगे। जो थ्योरम नंबर 5 है वो क्या कहती है, इफ ए एम एन एन तीन नंबर्स हैं, दे आर नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि वो जीरो नहीं है हमारे, देन ए कोमा एम एन इजक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ए और एम एन का जीसीडी, एम एन प्रोडक्ट में दो नंबर्स हैं, ए और एम एन का जीसीडी 1 होगा इफ एंड ओनली इफ ए एम का जीसीडी भी 1 हो और ए एन का जीसीडी भी 1 हो। यानी कि ये क्या कहता है, ए एम एम एन इसका जीसीडी 1 कब होगा, जब ए एम का जीसीडी ले वो भी 1 हो और ए एन का जीसीडी ले वो भी 1 हो। ठीक है, ये प्रूव करना है और कन्वर्सली भी ये होल्ड होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले मान लेते हैं ए और एम एन का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब ये 1 के बराबर है तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर x एंड y सच दैट, अब जीसीडी 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 1। डी के बराबर होता था ना, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। डी की जगह यहाँ क्या है 1, तो ए एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 1। तो इसको ए डॉट एक्स कर लो प्लस एम डॉट एन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर x है यहाँ पे, एक पॉजिटिव इंटीजर एन वाई है यहाँ पर, सच दैट ए एक्स प्लस एम इंटू एन वाई इक्वल टू 1 मीन्स ए और m का जीसीडी यहाँ पर क्या है 1 के बराबर। सिमिलरली ए एन इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अगले स्टेप में क्या होंगे, एन यहाँ बाहर रख लेंगे, एम वाई को एक इंटीजर मानेगी, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर x एंड एम वाई सच दैट ए एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, अब दोनों के साथ इसकी मतलब ए एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 मीन्स ए और एम का जीसीडी 1 हो गया। बताओ समझ आया? यस मैम। अब इसका कन्वर्स करते हैं कि ए एम का जीसीडी भी 1 है और ए एन का जीसीडी भी 1 है, और हम क्या प्रूव करेंगे, ए एम एन, ठीक है, ए कोमा एम एन इनका जीसीडी भी 1 है। अब देखो ए एम का जीसीडी 1 है तो मींस देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अब इसने पी और क्यू माने पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए पी प्लस एम क्यू इक्वल टू 1, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए एन का जीसीडी भी 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आर और एस है सच दैट ए आर प्लस एन एस जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए आर प्लस एन डॉट एस डॉट 1 इक्वल टू 1, अब 1 की ये वैल्यू उठा के हम यहाँ से पुट कर देंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, एम एन की टर्म चाहिए ना, तो मीन्स यहाँ से उठा के ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, एम के साथ या एन के साथ कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 1 की जगह पे ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ए कॉमन इसमें से ले लेंगे। ठीक है, ए कॉमन इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एम एन की एक टर्म आ जाएगी हमारी। इसको मैं सोल्व करके लिखूंगी, तो देखो ए कोमा आर प्लस एन पी एस आ गया प्लस एम एन इंटू एस क्यू इक्वल टू 1, यानी कि एक ये पोस्ट इंटीजर P1 लिख लो, इसको पोस्ट इंटीजर P2 को लिख लो सच दैट ए एम वन प्लस एम एन इंटू एन वन इक्वल टू 1। इट मीन्स ए और एम एन का जीसीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर m1 और n1 एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए एम वन प्लस एम एन इंटू एन वन इक्वल टू 1, तो ए कोमा एम एन इक्वल टू 1। बताओ ठीक है? यस मैम। अगली थ्योरम देखो, इफ ए डिवाइड्स सी बी डिवाइड्स सी, ए सी को डिवाइड करती है बी सी को डिवाइड करती है और ए और बी दोनों का जीसीडी 1 है, तो ए बी दोनों की प्रोडक्ट भी हमारी सी को डिवाइड करेगी। ठीक है, ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो कहता है ए और क्या है, ए बी का जीसीडी जो है 1 के बराबर है, तो कहता है ए बी भी हमारा सी को डिवाइड करेगा। तो a डिवाइड c, तो मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर d सच दैट c इज इक्वल टू ad के बराबर हो जाएगा, c हमारा ad के बराबर है। सिमिलरली b हमारा इसको डिवाइड करेगा, c को डिवाइड करेगा, तो c को मैं क्या लिख दूं, b इंटू एफ, देयर एग्जिस्ट इंटीजर f सच दैट c इज इक्वल टू bf। ठीक है ना, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी हमने। अब इनका जीसीडी वाली डेफिनेशन भी लगा दो, a b का जीसीडी 1 है तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m और n सच दैट am प्लस bn इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरी इक्वेशन को, तो सी इंटू ए एम प्लस सी इंटू बी एन इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू एक जगह बी एफ है और एक जगह ए डी है, तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों वैल्यूज को उठा के रख देंगे, ए एफ इंटू ए एम
प्लस हमें क्या चाहिए, बस ए बी के साथ में चाहिए वैल्यू, ए बी साथ में हो, कहीं भी लिख दो, बेशक ए एम के साथ, बेशक ए डी नहीं लिखेंगे हम ए एम के साथ, क्योंकि वहां तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एम के साथ इसकी कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बी एफ की वैल्यू लिखेंगे, ताकि ए बी प्रोडक्ट की हमारे पास एक टर्म आ जाए। सेम यहाँ पर हम सी के साथ क्या लिखेंगे, ए डी इंटू बी एन, ठीक है ना, ए डी की सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए डी इंटू बी एन इजकल टू सी, ताकि हमारा ए डी कॉमन आ जाए। बस यहाँ पे देखो ए डी यहाँ पर आ गया, ए डी यहाँ पर आ गया, ए डी कॉमन आ गया, अंदर एफ एम प्लस बी एन कुछ भी बचे, तो इसका मतलब क्या है, सी डिवाइड ए बी डिवाइड्स सी, ए बी हमारे सी को डिवाइड करता है बाय डिविजिबिलिटी। बताओ समझ आया? यस मैम। देखो अब आगे ये कहता है ए और बी का जीसीडी डी है, तो हमें प्रूव करना है ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी 1 होगा, ठीक है। ए और बी का जीसीडी डी है, हम मान लेते हैं ए बाई डी और बी बाई डी का जीसीडी क्यू है, और अब फिर ये प्रूव करेंगे क्यू की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। अब ये जीसीडी क्यू है, तो क्यू मीन्स ए बी को, ए बाई डी को भी डिवाइड करेगा, क्यू हमारा बी बाई डी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये क्या है, क्यू हमारा जीसीडी है, तो क्यू हमारा डिवाइड्स ए बाई डी, क्यू डिवाइड्स बी बाई डी, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्यू डी, डी से मल्टीप्लाई कर लो, क्यू डी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा, है ना, क्यू किसको डिवाइड करता है, ए बाई डी को, यदि इसको डी से मल्टीप्लाई कर दे तो किसको डिवाइड करेगा, ए को, सिमिलरली क्यू बी किसको डिवाइड करेगा, बी को, ठीक है ना। क्यू डी ए को डिवाइड करता है, क्यू डी हमारे बी को भी डिवाइड करता है, तो क्यू डी दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये अभी हमने किया था ना, ये भी एक रिजल्ट है हमारा, यदि एक क्यू डी ए को डिवाइड करता है, क्यू डी बी को डिवाइड करता है, तो क्यू डी दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब दोनों का जीसीडी हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो क्यू डी किसको डिवाइड करेगा, डी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्यू डिवाइड्स 1। ये कब पॉसिबल है, जब क्यू की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि 1 ही 1 को डिवाइड कर सकता है, और 1 के डिफरेंट कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारी 1 को डिवाइड करे, तो इन दोनों का जीसीडी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया इसका, ठीक है। बिल्कुल यस सिंपल मैम। सिंपल है, ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं इनके। मेरे ख्याल से ये थ्योरम मेरे ख्याल से एक बार भी ये पेपर में भी नहीं आई हुई है, ये 12 में आई हुई है, ये 15 में आई हुई है, चलो आ जाए तो बढ़िया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और जीसीडी, ये हमने पहले ही करा था कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, रिजल्ट का यूज किया था हमने, कि दो नंबर की प्रोडक्ट है, वो दोनों प्रोडक्ट हमारे किसके बराबर आएगी, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीडी, एलसीएम और जीसीडी, दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इन समय क्या प्रूव करना है, ए डॉट बी, ये हमारा ए एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, ए डॉट डी जीसीडी, ए डॉट बी हमारा किसके बराबर है, डी के बराबर, ठीक है। ए बी का जीसीडी डी के बराबर है, और मान लेते हैं जीसीडी जो है ए बी का वो किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है, और एलसीएम जो है वो एम के बराबर है, ठीक है। अब हमने ये डी के बराबर मानना है, जो जीसीडी है डी के बराबर है, तो यहाँ पर मतलब डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, और डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए वन डी के बराबर, और बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी वन डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि दोनों का जीसीडी 1 है, तो ये हमारा ए वन डी को भी डिवाइड करेगा, मींस ए की वैल्यू ए वन डी के बराबर और बी की वैल्यू बी वन डी के बराबर, वेयर ए वन बी वन इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए वन बी वन भी है वो हमारा 1 के बराबर भी होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ए डिवाइड्स ए वन बी वन डी, अब देखो ए किसके बराबर है, ए वन डी के बराबर है, ठीक है, और डी को तो ये डिवाइड कर, डी किसको डिवाइड करता है, ए को, तो ए किसको डिवाइड करेगा, ए वन बी वन डी, बी वन एक्स्ट्रा टर्म बेशक हम इसको यूज कर लें, ये इसको भी डिवाइड करेगा, ए की वैल्यू किसके बराबर, देखो ए वन डी के बराबर है ना, ए वन डी अब यहाँ पर है, तो ए को इसको ए वन डी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, दोनों 1 के बराबर आएंगे ना। बी वन और हमने अपनी तरफ से यहाँ ऐड किया है कि ए किसको डिवाइड करेगा, ए वन बी वन डी को डिवाइड करेगा,
सिमिलरली बी जो है वो हमारा A1 B1 D को डिवाइड करेगा। देखो B1 D तो है ही यहाँ पे, A1 इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, B इसको भी डिवाइड करेगा। अब मीन्स A1 B1 D जो है वो कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। यहाँ पर देखो हमें कॉमन मल्टीपल बनाना है, एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। एलसीएम के लिए इसने क्या किया है, जैसे A इक्वल टू A1 D था, B इक्वल टू B1 D, तो इसको तो B1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको A1 से डिवाइड कर A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि A इसको डिवाइड करेगा, B इसको डिवाइड करेगा, तो मीन्स ये क्या होगा हमारा, इट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, A और B का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। लेट C बी एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। C कोई अनदर मल्टीपल मान लिया, तो वही है, A C को भी डिवाइड करेगा, B C को डिवाइड करेगा। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर C1 एंड C2 सच दैट C इज इक्वल टू A C1। यहाँ से देखो A डिवाइड्स C है, तो C हमारा किसके बराबर आएगा, AC1 के बराबर, और सिमिलरली C किसके बराबर आएगा, BC2 के बराबर, और इन दोनों से क्या होगा, दोनों बराबर हो गए हमारे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B फ्रॉम 2, अब A की जगह पे क्या लिख देंगे, A1D, ठीक है, और B की जगह पे क्या लिख देंगे, B1D। तो A1 C1D इज इक्वल टू B1 C2D, A1 C1 इज इक्वल टू B1 C2, ठीक है। ये D से D कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन ऑफ D। तो A1 किसको डिवाइड करेगा, B1 C2 को डिवाइड करेगा। बट सिंस A1 B1 का जीसीडी 1 है, इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो A1 जो है वो C2 को भी डिवाइड करेगा। Hence there exists positive integer k such that C2 is equal to k times of A1। यदि ये डिवाइड करेगा तो C2 को हम k times of A1 लिख सकते हैं। Putting this value of C2 in 5, C2 की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 में, तो C इज इक्वल टू क्या है, दिस इज BC2, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो B इंटू K इंटू A1, तो K इंटू BA1, B की वैल्यू क्या थी, B1D, A1 B1D, C, तो यहाँ से क्या हो गया, A1 B1 D भी हमारा क्या है, C को डिवाइड करेगा। तो A1 B1 D1 बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, दोनों की प्रोडक्ट है। ऐसे ही कंफ्यूज कर दिया सर इसने। यहाँ पे देखो इसमें ये M मानना हुआ था ना, M की तो इसने यूज ही नहीं करा, इसने M को यूज ना करके M की वैल्यू निकाली है, और वो वैल्यू किसके इक्वल निकाली है, A1 B1 D के बराबर निकाली है, ठीक है। A1 B1 D1 के बराबर निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो मैं इसको एक बार दोबारा थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा इजी रहे याद करने में। A B का जीसीडी मान लो D, ठीक है। अब देखो D इसका जीसीडी है, तो D हमारा A को भी डिवाइड करेगा और D हमारा B को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये क्या है, जीसीडी है हमारा, ठीक है। तो मीन्स A इक्वल टू A1D और B इक्वल टू B1D, ठीक है, इसके बराबर मान लेंगे। फिर A1 और B1 का जीसीडी जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। अब जस्ट इसको क्या है, हमें B1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको D1 से। A डिवाइड्स A1 B1D, सिमिलरली B डिवाइड्स A1 B1D, तो जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, A और B का, वो आ जाएगा A1 B1D। अब हमें इसको एलसीएम शो करना है, मींस ये कॉमन मल्टीपल तो है, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल शो करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक अनदर नंबर मान लेंगे जो इनका कॉमन मल्टीपल है, और फिर हम ये शो करेंगे कि ये C है जो इस नंबर A1 B1 D को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना जी। वो जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू जैसे हम निकालते थे, तो लिस्ट में क्या है, छोटा कॉमन मल्टीपल एक हमारे पास क्या है, A1 B1 D है, एक हमारे पास ये C है। तो हम यहाँ क्या शो करेंगे, जो C है वो हमारा छोटा, जो A1 B1 D है 1 है, A1 B1 D वो क्या है हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम, ठीक है। तो C देखो हमने एक अनदर मल्टीपल मानना है A और B का, तो C A फिर C को भी डिवाइड करेगा, B फिर C को भी डिवाइड करेगा। अभी इन टर्म्स में हमें जस्ट क्या शो करना है, C किसको डिवाइड करेगा, A1 B1 D को डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, A C को डिवाइड करता है B C को, तो C की वैल्यू A C1 आ गई, C की वैल्यू सिमिलरली B C2 भी आ गई, तो मीन्स ये दोनों बराबर आ गई, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ गई, मेन मोटिव हमें हमारा जो करना है, हमें क्या करना है, C A1 B1 D डिवाइड्स C, ठीक है। देखो यहाँ से यदि मैं थोड़ा सा रिवर्स में लेके चलूं, यदि ये इसको डिवाइड करेगा तो C को एज ए मल्टीपल ऑफ A1 B1 D लिख सकते हैं, क्योंकि इसने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा B1 D को मैं क्या लिख दूं, B, तो C किसके बराबर आ जाएगा, B के A1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से हमारा। अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारा ये C जो है वो A को डिवाइड करता है, ठीक है। देखो यहाँ से C ने A को डिवाइड किया तो A C1, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे C1 और C2 दो कांस्टेंट माने थे। A ने C को डिवाइड किया तो C इज इक्वल टू A C1, सिमिलरली C इज इक्वल टू B C2।
दोनों बराबर है तो AC1 इक्वल टू AC2, ठीक है। अब इसने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू उठा के रख दी। ए की वैल्यू क्या थी A1D, बी की वैल्यू थी B1D, क्योंकि लास्ट में हमें क्या लेके आना है, A1B1D लेके आना है यहाँ पर, ठीक है। तो A1C1D इक्वल टू B1C2D। तो यहाँ से A1 किसको डिवाइड करेगा, B1C2 को। A1 और B1 का GCD 1 है तो A1 यहाँ से किसको डिवाइड कर जाएगा, C2 को। सो C2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, K इंटू A1, ठीक है। और C2 की वैल्यू हम उठा के कहाँ पुट कर देंगे, C2 की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो देखो B तो है यहाँ पे A1, तो B इंटू C2 क्या हो गया, KA1। तो K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, A1, और B की वैल्यू भी उठा के पुट कर दी, दिस इज B1D, K टाइम्स ऑफ A1 B1D, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार और मैं करवाती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, ये इसको याद हो जाए हमें किस स्टेप के बाद क्या क्या करना है। वही थोड़े से स्टेप्स हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें स्टेप्स को, ठीक है। हमें क्या करना है, ए बी का के LCM की मल्टीप्लाई और इसके GCD की मल्टीप्लाई, जो दोनों मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में शो करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शो करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, ए बी का GCD D के बराबर है। यदि ये D के बराबर है, इट मीन्स D हमारा A को भी डिवाइड करेगा और D हमारा B को भी डिवाइड करेगा। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव A1 और B1 यहाँ पे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट A इक्वल टू A1D और B इक्वल टू क्या है, B1D। इसके बराबर ये एग्जिस्ट करेंगे A और B की वैल्यू, और A1 और B1 का GCD जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका एक कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। GCD से लेके फिर एक कॉमन मल्टीपल तक करेंगे, और मल्टीपल क्या बनाना है, A1 B1 D इसका मल्टीपल। तो हम इसको क्या करेंगे, A इक्वल टू दिस है तो A किसको डिवाइड करेगा, A1 B1 D को डिवाइड कर जाएगा। A1 D का तो के बराबर है ही, एक और एक्स्ट्रा टर्म हम इसमें ले सकते हैं, यानी कि इसको मैंने B1 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, कि A जो है A1 B1 D को डिवाइड करेगा। सिमिलरली B जो है वो क्या है, A1 B1 D को मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, क्योंकि A1 और B1 का GCD 1 है, B की वैल्यू B1 D के बराबर है, तो इसके साथ A1 भी लिख सकते हैं हम, A1 B1 D, इसको भी ये डिवाइड करेगा। इट मीन्स A1 B1 D जो है वो क्या हमारा हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। अब इस कॉमन मल्टीपल्स को हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाना है, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, एक नंबर मानेंगे C, जो हमारा GCD है A, जो हमारा कॉमन मल्टीपल है A और B का। तो C जो है वो कॉमन मल्टीपल है, तो A जो है वो C को भी डिवाइड करेगा और B जो है वो C को भी डिवाइड करेगा। और हमें क्या शो करना है, ये जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल शो करना है, मीन्स A1 B1 D जो है वो C को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये शो करना है हमें। तो इसके लिए देखो C डिवाइड A, B डिवाइड C, A डिवाइड C, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C इक्वल टू AC1, कॉन्स्टेंट किसी AC1 के बराबर मान लिया AC1। सिमिलरली B डिवाइड C है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, C इक्वल टू BC2, ठीक है। अब यहाँ से AC1 इक्वल टू BC2, ठीक है। अब A की वैल्यू उठा के यहाँ ना, तो A1D C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्या है, B, बी की वैल्यू भी उठा के रख देते हैं, तो बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी की वैल्यू है हमारी, यहाँ पर हमने निकाली थी B1D, तो B इंटू B1D। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि B हमारा किसको डिवाइड करेगा, A1D C1 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, है ना। B किसको डिवाइड करेगा, A1D C1, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A1 B1 D चाहिए, ठीक है। तो C1 की वैल्यू और मतलब हमें निकालनी पड़ेगी अभी। यहाँ से देखो AC1 इक्वल टू BC2 है हमारा, ठीक है। तो A और B की वैल्यू हमने पुट की है, तो A1D C1 दिस इज इक्वल टू, अब B की वैल्यू जो थी हमारी, दिस इज B, जो B के था दिस इज B1D, ठीक है। तो B1D यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, B की जगह आ गया B1D, और ये C2 था, यहाँ गलती से मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया, क्योंकि C2 ये था, B की वैल्यू क्या थी B1D।
तो C2B1D। ठीक है, अब यहाँ से देखो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा A1C1 दिस इज इक्वल टू B1C2। ठीक है, और A1 और B1 का GCD जो 1 है, A1 और B1 का GCD 1 है, तो यहाँ से A1 हमारा किसको डिवाइड करेगा, C2 को डिवाइड करेगा। यहाँ से A1 डिवाइड C2, तो A1 इसको C2 को डिवाइड करेगा, तो C2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, K टाइम्स ऑफ A1 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसने इसको डिवाइड किया है। C2 इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ K1। और ये वैल्यू अब क्या करेंगे, C2 की वैल्यू उठा के हम इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी पुट कर देंगे। C की वैल्यू A C1 है, C की वैल्यू B C2 है, C2 की वैल्यू मतलब यहाँ पे पुट करेंगे अब उठा के, तो C हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज B इंटू A K1। ठीक है, B C2 की जगह वैल्यू पुट कर दी A K1। अब C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B, K टाइम्स ऑफ B की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज B1D। ठीक है, और ये A है, C A की जगह A1 है, A इज इक्वल टू A1D। A की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, A इज इक्वल टू A1D। ठीक है, यहाँ पे B1D हो जाएगा, और A की जगह B यदि मैं पुट करती हूँ, B इज इक्वल टू B1D आ जाएगा। C इज इक्वल टू B के A1। चलो इसको A की वैल्यू भी यदि मैं पुट करती हूँ, तो A1D के बराबर हो जाएगा। हमें जस्ट क्या चाहिए, हमें ये चाहिए A1 B1D चाहिए हमें यहाँ पे। तो मीन्स A1 B1D जो है वो हमारा C को डिवाइड कर देगा, implies A1 B1D is the LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। यहाँ से ये हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये LCM ऑफ टू नंबर्स है और ये हमारा GCD ऑफ टू नंबर्स है। तो इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, D एल, ये तो हमारा GCD किसके बराबर है, D के बराबर है, और LCM जो है हमारा दिस इज A1 B1 D इसके बराबर है। ठीक है, अब A1D को मैं इकट्ठा लिख लूंगी, B1D को इकट्ठा लिख लूंगी। A1D जो है वो हमारा A के बराबर है, B1D B के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A डॉट B। ठीक है, यही था हमारा कि A डॉट B इंटू GCD और LCM की मल्टीप्लाई जो है दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एक दो बार इसको करके देखोगे ना तो ये निकल जाएगा, पर एक दो बार करना पड़ेगा हमें ये सब। ठीक है, अच्छा ये बताओ एग्जांपल्स तुम्हारे कहाँ तक हो गए थे, ये कितने एग्जांपल्स कर लिए तुमने इसके, 6 एग्जांपल 7 एग्जांपल कितने हो गए। एग्जांपल्स बोला था ना मैंने, कुछ एग्जांपल्स पढ़ के देख लेना। यस मैम। कितने पढ़े तुमने ये बताओ, उससे आगे मैं करवा दूंगी अभी। 4 हुए हैं मैम। 4 हो गए, 5वें से शुरू करें फिर। यस मैम। ओके, चलो 5th 6th 7th 8th 9th, चलो ये अभी कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 है, शो दैट GCD ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी इज आइदर 1 और 2। या तो GCD A प्लस बी और A माइनस बी की GCD निकालने में या तो वो 1 होगी या फिर 2 होगी, इफ A B का GCD जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इन दोनों का GCD F के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का GCD हमें क्या प्रूव करना है, F की वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 है, इनके अलावा और ये F की वैल्यू नहीं हो सकती। तो F डिवाइड्स A प्लस बी, यही GCD है F इन दोनों की, A माइनस बी और A प्लस बी की, ये A है यहाँ पर। तो F जो है वो A प्लस बी को डिवाइड करेगा और F जो है A माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर F जो है इनके दोनों के सम को और डिफरेंस को उनको भी डिवाइड करेगा। तो दोनों का सम करते हैं तो F डिवाइड्स 2A, दोनों का डिफरेंस करते हैं तो F डिवाइड्स 2B। ठीक है, तो वही F इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 2A एंड 2B। तो F डिवाइड्स वही है कि GCD ऑफ 2A एंड 2B।
कॉमन डिवाइजर्स है 2a और 2b का, तो कॉमन डिवाइजर्स में मतलब जीसीडी ऑफ 2a एंड 2b इसको डिवाइड करेगा, तो f डिवाइड्स 2a, 2b, ठीक है ना, जीसीडी ऑफ 2a, 2b। अब 2a, 2b में से 2 कॉमन बाहर ले लो, a, b। अब a, b की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, गिवन है ये हमें, तो f डिवाइड्स 2 हो जाएगा। तो f डिवाइड 2 का मतलब क्या होगा, f की वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 है, तो जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज आइदर 1 और 2, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों के जीसीडी को पहले f मानो, तो f इसको भी डिवाइड करेगा, f इसको भी डिवाइड करेगा, तो f इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। सम मींस 2a, डिफरेंस मींस 2b, तो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ 2a, 2b, तो 2 टाइम्स ऑफ a, b हो गया। एक a और b की जीसीडी 1 गिवन है, तो f किसको डिवाइड करेगा, 2 को, तो इसका मतलब f की वैल्यूज दो ही होंगी, या तो 1 होंगी या फिर 2 होगी, ठीक है। अगला देखो, C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B एंड A बाई C और B बाई C का जीसीडी 1 के बराबर है। A एंड B आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन प्रूव दैट A B का जीसीडी इज इक्वल टू C। वैसे भी ये रिजल्ट हम मोस्टली यूज करेंगे, अब आगे सम्स भी करेंगे तब भी यूज करेंगे। जैसे A B का जीसीडी C के बराबर है, तो A बाई C और B बाई C जैसे हमने C से डिवाइड किया है, तो वो जीसीडी हमारा 1 के बराबर है, ठीक है। इस रिजल्ट को भी हम यूज करेंगे आगे कई बार। तो देखो, अब क्या क्या गिवन है, ये तीनों टर्म्स गिवन है। सी ए को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर एक a1 एग्जिस्ट करेगा, सो दैट सी ए इक्वल टू सी a1, b इक्वल टू सी b1 हो जाएगा सेम। और a बाई सी और b बाई सी का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, सो दैट a बाई x सी, a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर इन दोनों को कंबाइन करके ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी कर देंगे हम, ठीक है। अब क्या है कि लेट डी बी द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, ए बी की जीसीडी से डी माननी है। यहाँ पर जो है हमें ए बी की जो जीसीडी है वो सी के बराबर प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका जीसीडी किसके बराबर है, एक नंबर डी के बराबर है, ठीक है। तो डी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा और डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स डी डिवाइड्स ए एक्स और डी डिवाइड्स बी वाई, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, और ए एक्स प्लस बी वाई को हमने क्या पुट किया, सी, तो D डिवाइड्स C, ठीक है। C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B एंड D इज जीसीडी ऑफ A एंड B। C A को डिवाइड करता है C B को, और D जो है वो जीसीडी ऑफ A एंड B है, इसका मतलब क्या है, C डिवाइड्स D। तो इस स्टेटमेंट से हमारा क्या मतलब हो गया, C हमारा D को डिवाइड करेगा। इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं और A P इक्वल टू C, ठीक है ना। ये जीसीडी की डेफिनेशन लगा दी ना, C A को डिवाइड करता है, C B को डिवाइड करता है, और D जो है जीसीडी ऑफ A B है, ठीक है। जीसीडी का मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब सी कोई भी और नंबर है जो उससे छोटा है फिर, क्योंकि डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मानना हुआ है हमने, तो सी जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। अगला देखो, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट ए बी का जीसीडी 20 है और एलसीएम जो है उनका 840 है, तो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी निकालनी है। सच दैट देखो, दोनों का जीसीडी 20 है और दोनों का एलसीएम की बात करें तो वो 840 है। अब ए बी का जीसीडी इक्वल टू 20, इट मींस 20 डिवाइड्स ए, 20 डिवाइड्स बी, तो ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20x, और बी को लिख सकती हूँ 20y, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। एक्स वाई का जीसीडी 1 के बराबर है, ये डेफिनेशन लगाई हमने। जीसीडी इनका जो एलसीएम है वो 840 के बराबर है। अब दोनों की प्रोडक्ट करें, तो दोनों के ए डॉट बी हमारा किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और जीसीडी। तो ए कितना है हमारा 20x, ये हमारा 20y है, दिस इज 20 और ये 840, तो एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या होगी, 42 होगी, ठीक है। तो वही हमें अब ऐसे इंटीजर्स चूज करने हैं जिसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो, एक्स और वाई के जो है ये दोनों के जीसीडी 1 के बराबर आए, ठीक है, और एक्स वाई के दोनों के प्रोडक्ट 42 आए। तो नंबर्स हमारे कौन से हो गए, एक तो 142 ही हो गया, ठीक है, 1 है या 42 है, या फिर 2 और 21 है। हमें ऐसे नंबर्स भी चूज करने हैं जो जिनका जीसीडी भी 1 आए, 3 और 14 है, 6 और 7 है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने पेयर हो गए, 4 नंबर्स हो गए। From 1 we have a is equal to 20x, b is equal to 20y, तो क्वेश्चन इज a and b satisfies। a b का जीसीडी ये है और a b का एलसीएम जो है 840 है। अब ये सारे नंबर्स लिख दिए इसमें, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 41, तो x की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना हो गया हमारा, 20 हो गया, और b की वैल्यू कितनी होगी, 840 हो जाएगी फिर हमारी,
ठीक है ना। वाई की जगह क्या 42 पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, वाई की जगह 21, एक वो पेयर हो जाएगा। इसकी जगह 3 पुट करेंगे, बाद 14 और 6 और 7 ऐसे पुट करेंगे। ये हमारी 4 वैल्यूज हैं। यदि हमें इनका जीसीडी निकालें, ठीक है, तो जीसीडी तो हमारा इसका 20 आएगा, और एलसीएम निकालें तो एलसीएम जो है वो इसका हमारा 840 आएगा। ठीक है, समझ आया। यस मैम। आगे देखो, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो पेयर ऑफ इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई 100 के बराबर है और एक्स वाई का जीसीडी 3 है। यानी कि 3 तो उसका जीसीडी हो और दोनों का सम जो हो वो 100 हो। तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पेयर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें तो जस्ट ये देखना है कि मान लो कि यहाँ पे इसका एक पेयर एग्जिस्ट करता है जिनमें दोनों का सम करें 100 आ जाए और दोनों का जीसीडी 3 आ जाए। तो 3 हमारा x को भी डिवाइड करेगा, 3 y को भी डिवाइड करेगा। 3 यदि जीसीडी है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स x प्लस वाई, तो 3 डिवाइड्स 100 हो जाएगा। अब 3 100 को डिवाइड नहीं करता, विच इज नॉट पॉसिबल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पेयर ऑफ इंटीजर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 100 हो जाए और x y का जीसीडी 10 हो जाए। यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पेयर ऑफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा। x प्लस वाई 100 के बराबर है, जीसीडी ऑफ x y 10 के बराबर है। ठीक है, तो देखो जीसीडी 10 के बराबर है, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m और n सच दैट mx प्लस ny इक्वल टू 10 एग्जिस्ट हो जाएगा हमारा ये। ठीक है ना, क्योंकि जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज 10, तो एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 10। अब वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो 100 माइनस एक्स, तो एम एक्स प्लस एन इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। पे आ गया एम एक्स प्लस 100 एन माइनस एन एक्स इक्वल टू 10, एम माइनस एन एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस। So we choose different values of m and n so that x is an integer। तो मतलब ऐसी वैल्यूज हम चूज करें जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये हमारा क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m and n such that x is an integer। जैसे x की वैल्यू को पहले 10 पुट किया है, n की वैल्यू को -1, ऐसे हमारे पास कैसे इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। फिर जैसे ये पुट किया है तो इन दोनों को सोल्व करा तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यूज होगी जिनका जीसीडी 10 होगा। सेम m की जगह 5 पुट करा, n की जगह -2 हो गया। तो ये क्या है हमारे पास मतलब 1 2 वैसे बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी। ठीक है, तो यस ये मैम। आपके हाँ, तो ये आपके एग्जांपल्स थे। 1.2 तक इसको कर लेना कंप्लीट। ठीक है, डाउट पूछना, बाकी फिर कल करते हैं। ओके।